ओके हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आज हम कर रहे हैं कन्वर्सेशन के अंदर हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एट द जनरल स्टोर। जनरल स्टोर का मतलब जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लेने जाते हैं परचून की दुकान पर या किराने की दुकान पर, तो उसको हम कहते हैं जनरल स्टोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि कस्टमर बात करता है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू केक्स ऑफ लक्स सोप। ठीक है, हाउ मच? यानी कि दुकानदार से ग्राहक ने पूछा कि मुझे 2 लक्स की टिकिया चाहिए। तो केक्स का मतलब क्या है? टिकिया। ठीक है, और उसने बोला कि कितने रुपए की है? तो शॉपकीपर कहता है 50 रुपीज़। वट एल्स? यानी कि 50 रुपए की है। तो इसमें कस्टमर कहता है कि वाई 50 रुपीज़, लक्स इज 45 रुपीज़ अ केक। यानी कि एक के कितने हैं? 45 रुपए। लुक, इट इज प्रिंटेड हेयर, यानी कि ये तो लिखा भी हुआ है। तो वो कहते हैं शॉपकीपर, ऑल राइट, पे 45 रुपीज़, वट एल्स डू यू वॉन्ट? उसके बाद वो कस्टमर से पूछते हैं कि हाँ भाई, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो कस्टमर कहता है डू यू हैव रिफाइंड ऑयल? क्या आपके पास रिफाइंड ऑयल है? ठीक है, तो यहाँ पर जब उसने रिफाइंड ऑयल बोला तो उसके बाद शॉपकीपर ने बोला, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। शॉपकीपर ने कहा यस, विच वन डू यू वॉन्ट? कि आपको कौन सा चाहिए? तो कस्टमर कहता है कि धारा 1 kg, पैक शुगर 1 kg। तो उसने कहा इसके साथ साथ मुझे चीनी भी दे दो 1 किलो। तो शॉपकीपर कहता है धारा इज़ 1 kg बट शुगर इज़ आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि अभी दुकान पे नहीं है, यानी कि वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद उसने क्या पूछा? उसके बाद उसने उससे पूछा कस्टमर से कि हाँ भाई, यू विल गेट इट टुमारो। मतलब इसने कहा कि आपको चीनी मिल जाएगी कल, अभी तो क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है। फिर कस्टमर कहता है ओके गिव मी 1 गुड शैम्पू ऑल्सो। यानी कि उसने कहा भाई मुझे शैम्पू दे दो। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि अभी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, पहले उसने क्या पूछा? सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया थोड़ा सा रिवीजन भी ज़रूरी है। सबसे पहले उसने पूछा लक्स के बारे में, फिर उसने क्या पूछा? फिर उसने पूछा रिफाइंड ऑयल के बारे में। रिफाइंड ऑयल के साथ उसने बोला कि हाँ भाई, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, लेकिन चीनी उसके पास नहीं थी। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करो, आप मुझे अब शैम्पू दे दो। तो शैम्पू बोलता है कि विच वन डू यू वांट? तो उसने कहा शुड आई गिव यू द हर्बल शैम्पू? यानी कि शॉपकीपर ने कहा क्या मैं आपको हर्बल शैम्पू दे दूं? तो कस्टमर कहता है कि हाँ भाई, व्हाट इज़ द प्राइस? कितने रुपए का है? शॉपकीपर कहता है 65 रुपीज़, देर इज़ ए 5 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन इट। 5 रुपए की छूट है, यानी कि 65 रुपए का है, आपको 60 रुपए का पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू 60 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो ये जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाए हैं। तो उसी तरह से मैंने सोचा कि कुछ कन्वर्सेशन भी डाल दे दो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई, ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम इसको यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से हिंदी में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, फिर शॉपकीपर ने कहा कि हाँ भाई, जैसे एक मिनट, ये था हमारा क्या, शैम्पू। तो शैम्पू का उसने प्राइस क्या बोला? व्हाट इज़ द प्राइस? ठीक है, उसने कहा कि भाई 65 का है, तो आपको 60 का पड़ेगा, यानी कि डिस्काउंट भी है। फिर कस्टमर ने कहा ठीक है, ऑल राइट गिव मी 1। ठीक है, विच फ्लोर डू यू हैव? फ्लोर का मतलब होता है आटा, कि आपके पास आटा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर दुकानदार कहता है वी हैव ऑल सूरज ब्रांड, राजभोग ब्रांड, कुकवेल, यानी कि बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर ने कहा विच वन डू यू वांट? मतलब कि शॉपकीपर ने उससे पूछ लिया विच वन यू वांट, यानी कि आपको कौन सा चाहिए। तो कस्टमर ने कहा लास्ट टाइम, यानी कि पिछली बार, आई यूज्ड सूरज ब्रांड, आई डिड नॉट लाइक इट, यानी कि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ठीक है, तो कस्टमर कहता है कि मुझे जो आपने पहले सूरज जो ब्रांड दिया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। शॉपकीपर कहता है ट्राई राजभोग दिस टाइम, इस बार आप राजभोग को ट्राई करो। ठीक है, इट इज़ लाइक द रियल होम मेड फ्लोर। ठीक है, यानी कि ये घर का बना हुआ आटा लगेगा आपको। ठीक है, तो कस्टमर कहता है ठीक है, ऑल राइट गिव 10 किलोज, डू यू हैव होम डिलीवरी? अब जैसे मान लो इतना सारा सामान ले लिया, उसने कहा भाई होम डिलीवरी है या नहीं है? तो शॉपकीपर क्या कहता है? शॉपकीपर कहता है यस, अप टू 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर तक है। कस्टमर ने कहा आई लिव क्लोज बाय, यानी कि मैं तो पास में ही रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? शॉपकीपर कहता है व्हाट इज़ योर एड्रेस? आपका एड्रेस क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सामान लिया, उसके बाद कस्टमर कहेगा कि यार होम डिलीवरी है तो बता दो। उसने कहा ठीक है, मैं तो घर के पास रहता हूँ। अक्सर हम भी ये सारी चीज़ें, जैसे कोई अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, कोई कॉलोनीज़ में रहते हैं या फिर कहीं फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि भाई होम डिलीवरी है, इतना सारा सामान कैसे लेके जाऊँगा या जाऊँगी। तो फिर उसने बोला ठीक है भाई, शॉपकीपर ने फिर एड्रेस पूछ लिया।
ठीक है। तो जब उसने एड्रेस पूछा तो उसने बताया कस्टमर ने C95 कमल कॉलोनी। तो शॉपकीपर कहता है नो प्रॉब्लम, यू मेक द पेमेंट, आप पैसे दे दो, आई विल जस्ट सेंड द डिलीवरी बॉय टू योर हाउस, यानी कि मेरे पास जो काम करता है डिलीवरी बॉय, यानी कि डिलीवरी कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर भी खुश हो गया और शॉपकीपर भी खुश हो गया। तो कस्टमर ने क्या कहा, थैंक यू। शॉपकीपर ने क्या कहा, एट योर सर्विस मैम। तो मुझे लगता है कि ये आपको कन्वर्सेशन छोटी सी थी लेकिन अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, सो प्लीज़ keep watching the videos of learning brightly, ठीक है, and keep learning, keep updating yourself. Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. Thank you so much. Bye bye.